Hello friends, how are you all? How are you? How's your family? कैसे हो आप सब? मेरी सच्ची सहेली में आप सबका दिल से स्वागत है। अगर आप नए हो तो मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, और अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग फ्रेंड हो तो मैं आपको फिर से पहले तो मैं सॉरी बोलूँगी इतने दिन आपसे बात ना करने के लिए। ये चिक्की है ना, चिक्की थोड़ा सा बीमार हो गए थे। हाँ बेबी, बीमार हो गए थे और फिर बस थोड़ा सा इनकी केयर में, और नाउ वी हस्बैंड एंड वाइफ वी बोथ आर अलोन विद हिम, तो थोड़ा सा मैनेज। गुड्डा देखो, मासी से बातें कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग टू मासी, है ना। मासी से अच्छी चलो बातें करते, मासी से बातें करते, मासी से बातें, प्लीज प्लीज प्लीज। सो इफ ही विल सपोर्ट मी आई विल डेफिनेटली टॉक टू यू, जो भी मैं बात आपसे कहना चाह रही हूँ, करना चाह रही हूँ। सो I actually was, I don't know what I will be communicating today, because मैं बस एक किक स्टार्ट अपने आप को देना चाह रही थी। I was just thinking every day, हर दिन मैं सोचती थी कि मैं आज डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। ओके, इनकी गाड़ी चलने देते हैं। डेफिनेटली एक आप लोगों से बात करूंगी, वीडियो बनाऊंगी, बट पता नहीं दिन कहाँ चला जा रहा था। ओके, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग दैट लास्ट ईयर 4 of our YouTube friends have conceived, right? एक फ्रेंड का मिसकैरेज हो गया था, बाकी 4 ने 3 ने तो हेल्दी बेबी बॉर्न भी हो गए हैं, और one is around मुझे लग रहा है 5-6 month प्रेग्नेंट, एंड इंक्लूडिंग देम, उनके साथ साथ मैं भी बहुत 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 खुश हूँ, बिकॉज जो पर्टिकुलर रीज़न था हमारे इज़, प्लीज़ इनको ना इग्नोर करिए, इनको चलने दीजिए, इनकी गाड़ी। So I was just saying that he is the example for making me mama with having PCO, right? मैं भी एक PCO पेशेंट हूँ, बट ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो लड़का देख रहे हो ना, अरे खड़े तो हो, सुनो तो, मासी से बात नहीं करनी। जब ये छोटे थे तो बहुत अच्छे से बात करते थे ना, ये बैठते थे एक जगह पर, बस बैठते थे, बैठ जाते। मैनी टाइम्स गोद में मैं लेकर के बातें करती थी मासी से, ये शोई कर लेते थे। और जो सुनो, अच्छा बा अच्छा ठीक है। तो सो ये क्यूटी सा बेबी जो है ना, ये एक PCO लेडी को ममा बना सकता है, तो आप भी ममा बनोगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें याद रखनी है, उन्हें फॉलो करना है। थोड़ा पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, सबसे पहली चीज़ पेशेंस। दूसरी चीज़ स्ट्रेस से बहुत 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 दूर रहना है फ्रेंड्स, स्ट्रेस से बहुत दूर रहना है। आई अग्री कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़, मतलब बेबी ना होना एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। एवरी मंथ जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पूरी ना होना, एक दिन में पूरी ना हो तो हमें इतना स्ट्रेस आ जाता है, तो फिर हर महीने जैसे जैसे मंथ क्रॉस होते जाते हैं, समय निकलता जाता है, हम ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने लग जाते हैं। बट आप ये समझिए कि बेबी का बनना या बेबी फॉर्मेशन या प्रेग्नेंट होना, ये सब हमारी बायोलॉजी, हमारी मतलब बॉडी हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है। और अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो हम अपनी बॉडी को बहुत डिसबैलेंस कर रहे हैं ना, हार्मोन्स हमारे बहुत डिसबैलेंस होंगे तो फिर कैसे प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, राइट? सही से काम नहीं होगा तो कैसे हम कंसीव कर पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला टारगेट जो है वो यही है कि हमें सबसे पहले, जस्ट अ सेकेंड, ही इज़ लाइक यू नो, हर चीज़ को बेड के पीछे, सोफे के पीछे, राइट नाउ आई विल बी शोइंग यू ये क्या कर रहे हैं। सी वॉट ही इज़ डूइंग, कैन यू सी? मेरा फ़ोन ये पीछे डालने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट गॉन, नाउ इट्स गॉन, हैप्पी, ओके। नाउ द सेकेंड डेंजरस थिंग ही डज, ये हैंडल पर सोफे पे खड़े होकर के, एंड देन ही हैज़ टू स्विच ऑन और ऑफ।
बहुत मज़ा आता है। लाइक सच्ची बता रही हूँ, डिलीवरिंग अ बेबी इज क्वाइट ईजी देन हैंडलिंग अ बेबी, लिटरली। हे चिकी पिकी, चिकी पिकी, चिकी पिकी, कंप्लेन कर रही हूँ मैं आपकी सारी माशीस से, सारी माशीस से कंप्लेन कर रही है मम्मा। मम्मा सारी माशीस से आपकी कंप्लेन कर रही है। अब सारी माशीस आपको डांट लगाएंगी, ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में ना ढेर सारी डांट लगाना, मैं इन्हें डांटूंगी, फिर वही सारे वर्ड्स यूज करूंगी जो नहीं वो यूज करूंगी। ओके सो ओके नाउ यू कैन गो, यू कैन प्ले विद सम अदर थिंग्स। चलो अपना सॉफ्टवेयर ले लो बच्चा, अपना सॉफ्टवेयर ले लो। अच्छा ठीक है, ही वांट्स दिस माइक, सी इट्स गॉन। ओके सो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है। प्रॉपर ये चीज़ें मैं कई बार बता चुकी हूँ, बट होता क्या है, हम देखते हैं बट हम फॉलो नहीं करते हैं। और अगर हम फॉलो मैं आपको मतलब ट्रस्ट मी, आप लिखना चाहते हो आप लिख लो। अगर आप मुझे 6 मंथ ब्लाइंडली फॉलो कर लोगे 100%, 6 मंथ टू 1 ईयर, 1 ईयर से ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी, मेरी सच्ची सहेली बिल्कुल भी नहीं लेगी। 1 ईयर आप मुझे ट्रस्ट करके फॉलो करके देखो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके और उसमें शुश बेबी। ओके और कुछ बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत ट्रिकी, ही इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग एवरी सिंगल थिंग डे इन डे आउट। बेबी मम्मा द बेस्ट थिंग। मुझे बहुत एडिट करनी पड़ेगी चिकी ये वीडियो, प्लीज। ओके सो आई एम सो सॉरी, मैं एक जगह स्टिल रखकर मुझे नहीं लगता मैं काम कर सकती हूँ। ओके फाइन, he is gone, see what now, bah गन्ना बेबी है ये, गन्ना बेबी। सारी माशीज तो यही कह रही है, दिस बेबी इज वेरी गन्ना बेबी, वेरी गन्ना बेबी, वेरी गन्ना बेबी। ओके 6 मंथ टू 1 ईयर आपको फॉलो करना है। आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, बिकॉज दिस इज आ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। और आज की डेट में आप ये समझो कि 10 में से 3 से 4 लेडीज पीसीओ हैं। मतलब ये रेट बहुत जल्दी से, पहले तो ये रेट बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। इसको बढ़ाने का रीजन भी हम ही हैं, बिकॉज दिस इज 100% अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, राइट? सो हमें लाइफस्टाइल अपनी चेंज करनी है। दिस इज फॉर दोज जिनको पीसीओ पहले नहीं था, पीसीओ अभी हुआ है। मतलब जब से पीरियड शुरू हुए हैं, इतने इरेगुलर पीरियड नहीं थे, लेकिन अब इरेगुलर पीरियड हो गए हैं। सबसे प्रॉब्लम बड़ी पता है क्या होती है? हमें पीसीओ के बारे में भी पता हो चलता है तब जब वी ट्राई टू कंसीव, और स्पेशली शादी के बाद। शादी के बाद क्यों? क्योंकि शादी से पहले हम बड़े बेफिक्र से होते हैं। अगर पीरियड नहीं भी आया तो कॉलेज डेज हैं या कुछ ऐसा चल रहा होता है कि हम बड़े लाइक इजी ले लेते हैं कि इट्स वाओ दैट्स ग्रेट, इस मंथ अगर स्किप हो गया है, आई हैव नॉट टू हैंडल ऑल दोज लाइक क्वाइट स्टिकी थिंग्स। तो वो वाली चीज़ हमारे अंदर रहती है ना, बड़े केयरलेसनेस, और बाद में फिर वही सारी चीज़ें हमें हैंडल करनी होती हैं। तो बस यही आपको करना है फ्रेंड्स। और मैंने बहुत अपना एक्सपीरियंस बहुत डिटेल में शेयर कर रखा है आपके साथ। मैंने आपको सीड साइकिलिंग बताई, वी कैन डू सीड साइकिलिंग करिए, आप अपनी डाइट को कंट्रोल करिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, मैंने इस पर भी वीडियो बना रखा है, ये आप आई कार्ड पे क्लिक करेंगे आपको वो मिल जाएगा। और जो प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, डाइट दिस कार्ड आप क्लिक करेंगे ऊपर तो आपको वो डाइट वाला पूरा चार्ट, मैंने क्या किया है, मैंने कैसे क्योर किया था अपना पीसीओडी, जस्ट क्लिक अबव, दिस इज द कार्ड फॉर दैट। ओके नाउ मैंने एक शेयर किया है एक ड्रिंक भी, जिसको आप पी करके इवन यू वॉन्ट बिलीव
कि उसको पी करके आप कंसीव भी कर सकते हो अगर उसको आप रेगुलर रखते हो। ओके आप और 100% मैं आपसे बोलूँगी कि अब आप अपने गायनी से, अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही स्टार्ट करें कुछ भी। मैंने भी वही स्टार्ट किया था उनसे पूछ कर ही। और उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो हमें इंटरनली एक लेडी के लिए ज़रूरी होती हैं और ओवरी को स्टिमुलेट करने में हेल्प करती हैं। ओके ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उस ड्रिंक के लिए भी बस आपको ऊपर कार्ड में जस्ट अबव क्लिक करना है, आपको वो लिंक मिल जाएगा। ओके नाउ द लास्ट थिंग इज आपको खुश रहना है कि अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स, आपको खुश रहना है। डेफिनेटली यू विल गेट अ बेबी। बस ऐसा नहीं है कि आपका बेबी आपके है, बेबी है, बस थोड़ा सा दूरी है, अभी बेबी से थोड़ी सी दूरी है एंड यू विल डेफिनेटली वो वाली दूरी ख़त्म करके अपने बेबी के पास पहुंचोगे। बस कुछ चीज़ें आपको, स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। हाँ, डाइट मेंटेन करनी है, लाइफस्टाइल को प्रॉपरली चेंज करना है। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप इंटरवल, मतलब प्रॉपर सोना है। बाहर का और रेडीमेड फूड और पैक्ड फूड ये सब नहीं खाना है, ठीक है। ओवरनाइट मील नहीं लेनी है, बहुत रात में नहीं खाना है कुछ भी। प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेनी है स्ट्रेस से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखिए मतलब क्या इन्हें जो मिल जाता है वो ये निकाल कर बस शुरू। बेबी दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर यू। नाउ लिसन टू मी, इट इज गॉन, इट्स गॉन। ओह माय, ओके अच्छा ठीक है। ये बातें नहीं करने देते मुझे, आपसे बातें नहीं करने देते। ये क्या खाया है आपने? What's in this? मम्मा रोते अच्छा वैसे अच्छे से मम्मा बोलकर दिखाओ। क्या अच्छा ठीक है मम्मा बेटे शुश। हाँ ठीक है, नाउ यू कैन प्ले विद दिस। ओके सो इन चीज़ों का, कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है और आपको बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है। तला भुना कोशिश करिए, तला भुना जितना कम कर सकें आप उतना कम कर दीजिए तला भुना। हाँ, और पैक्ड फूड भी आपको नहीं लेना है। वंस या ट्वाइस अ मंथ आप ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो खा सकते हैं, मतलब अपने आप को पनिशमेंट भी नहीं देनी है। बट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डाइट बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके डाइट बिल्कुल भी नहीं करनी, न्यूट्रिशियस फूड लेना है। कार्बोहाइड्रेट और फैट को कम कर दीजिए और just a second, sit here। न्यूट्रिशियस फूड को आपको इंक्लूड करना है। बस आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स अपनी डाइट से और फैट को अपनी डाइट से रिड्यूस करना है, ठीक है। ओके दैट्स इट फॉर अ डे। Now I'll try and promise myself as well as with you also, आप सबसे भी मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब रेगुलर रहूँगी, इवन चाहे मुझे इनके साथ रेगुलर रहना पड़े। हाँ तो थोड़ा सा आप डिस्टर्बेंस मैनेज कर लेना, थोड़ा सा मैं मैनेज कर लूँगी और हम बातें कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो मीट यू सून with definitely some very important topic which will help you। आपको जो हेल्प कर सकता है, कोई इम्पॉर्टेंट आपको एडवाइस लेकर के मैं आऊँगी और अपना भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी। और हाँ, अगर आप कंसीव्ड हो तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारी बातें पूछी हैं। मैं बहुत जल्द आपको अपना पूरा रूटीन शेयर करूँगी जो मैंने प्रेगनेंसी में फ़ॉलो किया था। एज़ वेल बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, दीदी मैं इतने मंथ से मेरा रेगुलर चल रहा है पीरियड, मैं कंसीव कर सकती हूँ?
तो पीरियड अगर आपका रेगुलर है, मिनिमम 3 मंथ्स का होना चाहिए। पीरियड अगर रेगुलर है तो आप 4th मंथ कंसीव डेफिनेटली कर सकते हैं, बट रेगुलर पीरियड आपका नेचुरल होना चाहिए। पीरियड आपका मेडिसिन से रेगुलर हो रहा है, मतलब मेडिसिन ले रहे हो फिर उसके बाद पीरियड्स आ रहे हैं, तो वो रेगुलर नहीं माना जाता है, ठीक है। वो तो मेडिसिन जनरेटेड हो गया ना, बिल्कुल मेडिसिन से अलग। नॉन मेडिकेटेड पीरियड जो होगा वो आपका बॉडी आपकी ट्रैक पर आ रही है, तो बॉडी को ट्रैक में आने दीजिए, डेफिनेटली फिर सारी चीज़ें ओवरकम होकर के ईजी होती जाएंगी। तो मैंने बताया आपको अपना एक्सपीरियंस, मैंने आपको बताया अपना एग्जाम्पल दैट आई वॉज ऑल्सो अ स्ट्रगलिंग PCOD पेशेंट, और आज ये देख रहे हैं ना, ही इज़ माई बेबी। ऐसे ही एक और फ्रेंड हैं, उन्होंने भी कंसीव, शी इज़ प्रेग्नेंट, तो वो डिलीवर करने वाली हैं, एंड 3 मोर फ्रेंड्स हैव डिलीवर्ड। तो बस आपके लिए इतना सपोर्ट बहुत है ना कि हम PCOS कंसीव कर सकते हैं। एंड येस, कंसीव कर क्या, आप भी एक दिन यही कहोगे दीदी आई हैव कंसीव। एंड ट्रस्ट मी, अपने लव्ड वन मतलब अपने हस्बैंड को या अपनी ममा को या इन लॉज को दिखाने के बाद, सबसे पहले उसके बाद मुझे ही शेयर करोगे आप वो गुड न्यूज़। आई एम श्योर, डैम श्योर। ओके, वन मोर थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू नाउ, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। आप मुझे बताइए, क्या हम फिर से लास्ट डे वाला रूटीन स्टार्ट करें, मतलब जो मैंने फ्रेंड्स के साथ रिजल्ट उसी को मिलेगा जो सीरियस रहेगा, तो क्या हम फिर से वो स्टार्ट करें कि मॉर्निंग में जो हमारा एक्सरसाइज रूटीन चलता था, क्योंकि मेरा बिजनेस का भी बहुत काम रहता है, तो मैं आपको अश्योर नहीं कर सकती हूँ कि इवनिंग वाला रूटीन में स्टार्ट कर पाऊँगी या नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट मॉर्निंग के लिए। तो क्या आप मुझे बताओगे, आप अगर अग्री हो ज्वाइन करने के लिए तो आप मुझे बताना, तो फिर मैं स्टार्ट करूँगी मॉर्निंग एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट करते हैं। एज वेल एज सारा, जैसे हम लोग लास्ट ईयर करते थे कि सारी फ्रेंड्स ना, और मोस्टली उन्हीं में से कंसीव भी किया है। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देखोगे मालूम पड़ पाएगा आपको कि किसने ज्वाइन किया, बिकॉज वहाँ पर डिटेल पड़ी हुई है। ओके, सो बस आपको क्या करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो कि दीदी आई हैव टू ज्वाइन, आई विल ज्वाइन, और अश्योर करो कि मैं ज्वाइन करूँगी तो मैं डेडिकेटेडली ज्वाइन करूँगी। ये नहीं कि एक दिन 2 दिन एक्सरसाइज करी फिर बंद कर दिया, ये नहीं करना है। जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिल जाता है तब तक हमें पीछे लगे रहना है उसके। विजन आपका क्लियर है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मुझे बेबी नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। तो विजन क्लियर है तो आप एक बात समझ लो, प्रॉब्लम हमने जनरेट करी है तो इसे ख़त्म भी हम ही करेंगे, ठीक है। डॉक्टर भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, मेडिसिन को बहुत हाई लेवल नहीं दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट मंथ थोड़ा और चेंज किया, बट हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम डॉक्टर के पास गए, अब इसी मंथ कंसीव कर लें या अगले मंथ कंसीव कर लें। वो सारी चीज़ें वही एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन का प्रेशर, टाइम का प्रेशर कि भाई हम इतने दिन वेट नहीं कर सकते। अगर बेबी नहीं होगा तो वेट तो करना ही पड़ेगा ना यार, करना पड़ेगा ना। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो कि नहीं मुझे इसी मंथ मैं किसी भी तरह से हो जाऊं प्रेग्नेंट, या अगले मंथ हो जाऊं, मैं इससे ज़्यादा नहीं रुक सकती, इसका प्रेशर है उसका प्रेशर, जिसका भी प्रेशर है, ये हमारी बॉडी है। दूसरों को प्रेशर में रहने दो, आप स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, तभी आप अपनी बॉडी को हील होने के लिए टाइम दे सकते हो। ओके, सो एक्सरसाइज रूटीन। दूसरा, हम एक्सरसाइज के बाद आप जो भी ब्रेकफास्ट करोगे मुझे उसका पिक्चर फॉरवर्ड करोगे ग्रुप में। डाइट जो आपकी है, जो आप डाइट लोगे, ओके मैंने डाइट पे पूरे होल डे का मैंने रूटीन शेयर कर रखा है। आप बस कार्ड पे क्लिक कर दीजिएगा, मैंने आपके लिए सब कुछ ईजी कर रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स डाल दूंगी जो आपको हेल्प कर सकते हैं पीसीओ को बीट करने के लिए, इससे फाइट करने के लिए। तो बस फ्रेंड्स, मैं आपके साथ हूँ, बस आपका साथ मुझे थोड़ा सा चाहिए, आपका ट्रस्ट चाहिए और आपका विश्वास कि नहीं आप करके दिखा दोगे। आपका बिल्कुल एक ब्लाइंड फेथ होता है ना, कि फिर उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जिन भी लोगों ने कंसीव किया है उन्हें ट्रस्ट था कि मैं बॉडी को अपनी, मुझ पर ट्रस्ट मत करो, अपनी बॉडी पर ट्रस्ट करो, मैं अपनी बॉडी को हील कर लूँगी। मुझे पता है मैं अगर 10 to 12 kg वेट लूज़ करूँगी, मेरी बॉडी अपने आप ट्रैक पर आने लगेगी, राइट। वो सारी चीज़ें आपको अब खुद से, आप खुद को ट्रस्ट में लेकर के चलो। मैंने अब खुद से बोल दिया, मैंने गिर गया बच्चा,
अच्छा, मैंने खुद से प्रॉमिस कर दिया कि मैं अब अपनी डाइट कंट्रोल कर लूँगी, तो मैं कर लूँगी, ठीक है। तो ये सारे प्रॉमिसेस आपको खुद से करने है ना बेबी। नहीं प्रॉमिस करोगे तो फिर ये बेबी कैसे आएगा, है ना। ओके फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फटाफट फिर से। आपके कमेंट्स, आपके रिस्पांस का मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा। सो प्लीज़ डू रिस्पॉन्स, कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिखिएगा और मैं आपको पक्का रिस्पॉन्स दूंगी। हाँ, और मिलते हैं बस फटाफट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।